बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में टुन्नू और उसकी पत्नी टोनी, दो बच्चों के साथ, जिनका नाम गुड्डू और गुड़िया था। सब साथ साथ रहते थे। पर एक दिन टोनी भोजन लेकर आ रही थी, तभी रास्ते में चील उस पर हमला कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। टोनी की मौत के बाद उसके बच्चे बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। इसलिए टुन्नू गोरी नाम की कौवी से दूसरी शादी कर लेता है। शुरू में गोरी बच्चों को खूब प्यार करती, पर धीरे धीरे उसका असली रूप बाहर आ जाता है। वो दोनों बच्चों को दिन रात डांटती रहती और कभी कभी तो उनको मारती भी थी। एक रात गुड्डू और गुड़िया आपस में बात कर रहे थे। गुड़िया दीदी, हम पापा को बता देते हैं कि माँ हमें कितना मारती है। गुड्डू, मैं ऐसा कर चुकी हूँ। उनको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं, दूसरी माँ को घर से भगाना चाहते हैं। ऐसा ही चलता रहता है। गुड्डू और गुड़िया कभी अपने पापा को सच नहीं बता पाते। एक दिन टुन्नू कुछ काम से दूसरे जंगल में चला जाता है। बस फिर तो गोरी को बड़ा ही अच्छा मौका मिल जाता है। अब तो मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगी और इन बच्चों को ठिकाने लगा दूंगी। रात को जब बच्चे सो रहे होते हैं तो गोरी उनके पास जाती है और उनको उठाती है। बच्चों, उठो उठो, जल्दी उठो, तुम्हारे पापा मुसीबत में हैं। मैं अभी के अभी उन्हें ढूंढने के लिए जाना होगा। रास्ते में तुमको सब बताती हूँ। गोरी की बात सुनकर दोनों बच्चे जल्दी से खड़े हो जाते हैं और गोरी के साथ चल देते हैं। पूरे रास्ते गुड़िया और गुड्डू गोरी से अपने पापा के बारे में पूछते रहते हैं, पर वह कोई भी जवाब ठीक से नहीं देती। थोड़ी देर बाद गोरी उन दोनों को एक घने जंगल में ले जाती है। दोनों बच्चे घने जंगल को देखकर बहुत डर जाते हैं। कुछ देर के बाद जब जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं तो गोरी उनको एक पेड़ के नीचे बिठा देती है। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। मम्मा, आप हमें यहाँ अकेले छोड़कर मत जाओ। अरे डरने की क्या बात है, मैं हूँ ना यहाँ, तुम डरो मत। मैं बस अभी आई। गोरी पानी के बहाने वहाँ से निकल जाती है और वापस ही नहीं आती। काफी देर तक बच्चे उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपनी माँ का इंतजार करते रहते हैं, पर वो नहीं आती। दोनों बच्चे बुरी तरह से रोने लगते हैं। माँ ने हमें पागल बनाया, उन्हें झूठ बोलकर हमें अकेले जंगल में छोड़ दिया। क्या सच में दीदी वो वापस नहीं आएंगी क्या? हाँ गुड्डू, पर हमें डरना नहीं चाहिए। हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। गुड्डू और गुड़िया बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर वो बाहर निकलने की जगह और भी अंदर चले जाते हैं। उन्हें कोई रास्ता दिखाई ही नहीं देता। काफी देर बाद फिर उनको एक रोशनी दिखाई देती है। दोनों बड़े खुश होते हैं कि वो बाहर निकल जाएंगे। थोड़ी और आगे उड़ने पर उनको एक पास का घर दिखाई देता है। देखो गुड्डू, वहाँ किसी का घर है। वहाँ जरूर कोई न कोई होगा जो हमें हमारी बाहर निकलने में मदद कर सकता है। गुड्डू और गुड़िया खुशी से उड़ते हुए उस बास के घर के पास चले जाते हैं। वे दरवाजा खटखटाने लगते हैं कि दरवाजा अपने आप खुल जाता है। गुड्डू और गुड़िया बाहर से आवाज देते हैं, पर अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। फिर वे धीरे से अंदर जाते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर उनके तो होश उड़ जाते हैं। उस घर के अंदर एक पिंजरा होता है जिसमें बच्चे कैद होते हैं। ये बच्चे पिंजरे में क्या कर रहे हैं? तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से कहीं छुप जाओ, वरना वो चुड़ैल तुम्हें भी यहाँ कैद कर देगी। ये एक चुड़ैल का घर है। वो बच्चों को पकड़कर यहाँ कैद कर देती है ताकि जब उसके पास पूरे 7 बच्चे हो जाएं, तो वो उनकी बलि चढ़ाकर पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बन सके। अभी वो बच्चों को पकड़ने गई है, बस आने ही वाली होगी। तुम जल्दी से जाकर छुप जाओ। अचानक तभी बाहर किसी के आने की आहट होती है। आ गई चुड़ैल, जल्दी से तुम दोनों छुप जाओ। गुड्डू और गुड़िया जल्दी से एक ड्राम के अंदर छुप जाते हैं। तभी बास के घर का दरवाजा खुलता है और चुड़ैल छोटी सी बच्ची को पकड़कर अंदर लेकर आती है। अब जल्दी से मेरे 7 बच्चे पूरे हो जाएंगे और मैं उनकी बलि चढ़ाकर सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। गुड्डू और गुड़िया चुपके से ड्रम के अंदर से उस चुड़ैल को देख रहे होते हैं। उनको तो चुड़ैल को देखकर हालत खराब हो जाती है। चुड़ैल उस बच्ची को भी पिंजरे में बंद कर देती है और बाहर जाकर सो जाती है। उनके जाने के बाद गुड्डू और गुड़िया ड्रम से बाहर निकलते हैं। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, वरना वो तुम्हें भी पकड़ लेगी। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम तुम सब बच्चों को आजाद कर ही जाएंगे। अरे ऐसा करना बहुत मुश्किल है, वो चुड़ैल तुम दोनों को भी मार डालेगी। कोई तो तरीका होगा पर उस चुड़ैल को खत्म करने का। हाँ, अगर हम उस चुड़ैल के घर को जला देंगे तो वह मर जाएगी। वे दोनों छुपकर बैठ जाते हैं। जब चुड़ैल और बच्चों को लेने के लिए जाती है तो दोनों बच्चे सारे पिंजरे के बच्चों को बाहर निकाल देते हैं और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं और आग भी जला लेते हैं। जैसे ही वो चुड़ैल घर के अंदर जाती है
तभी गुड़िया उस घर पर आग फेंक देती है, जिसकी वजह से चुड़ैल और उसका घर जलने लगता है और वह सभी सुरक्षित उस जंगल से बाहर निकल आते हैं। एक दिन बंटी की माँ कुएं पे से पानी भरकर कर लौट रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है, जिस वजह से उसके सिर पर चोट लग जाती है। बंटी फौरन अपनी माँ को उठाकर अस्पताल की ओर भागने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर अचानक बंटी के सामने एक बड़ी सी एम्बुलेंस आकर रुक जाती है। उस एम्बुलेंस के अंदर एक नर्स चिड़िया बैठी थी। चलो अपनी माँ को लेकर एम्बुलेंस पर बैठ जाओ, हमारा अस्पताल यही पास में है। बंटी अपनी माँ के साथ अंदर बैठ जाता है। थोड़ी दूरी के बाद एम्बुलेंस घने जंगलों में पहुँच जाती है। वह हॉस्पिटल बहुत ही पुराना और टूटा फूटा था। अरे तुम हम दोनों को यह कैसी जगह पर ले आई हो? ये हॉस्पिटल तो बहुत ही डरावना दिखाई दे रहा है। तभी वह चिड़िया नर्स अपने असली रूप में आ जाती है। फिर वे हंसते हुए बंटी और पब्लिक को पकड़कर हॉस्पिटल के अंदर ले जाती है। अंदर एक भूतिया टुन्नू चुड़ैल की आत्मा डॉक्टर था। वह दोनों मिलकर उन दोनों को मारकर खा जाते हैं। इस तरह वह भूतिया चिड़िया की आत्मा रोज रोज एम्बुलेंस को लेकर जंगल में घूमती थी। जब भी उन्हें कोई बीमार पक्षी दिखाई देता तो उन पक्षियों को अपने भूतिया हॉस्पिटल में ले जाकर उसे मार देती थी। दूसरी तरफ बंटी की पड़ोसन टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। बंटी और उसकी माँ के अचानक गायब होने से टुनटुनी को बड़ी हैरानी हो रही थी। आज पूरे 3 दिन बीत गए, लेकिन बंटी की माँ का कोई पता नहीं। वे दोनों इस तरह कहाँ जा सकते हैं? एक दिन टुनटुनी जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी। तभी उसे भूतिया चिड़िया की एम्बुलेंस दिखाई देती है। तभी भूतिया नर्स 2 पक्षियों को एम्बुलेंस में बिठा रही थी। ये सब देखकर टुनटुनी को बहुत अजीब लगता है। अरे इस जंगल में एम्बुलेंस कहाँ से आ गई? और यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तभी वह एम्बुलेंस वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद एम्बुलेंस के टायरों का पीछा करते हुए चिड़िया उसी भूतिया हॉस्पिटल के पास पहुँच जाती है। अरे ये तो बहुत अजीब हॉस्पिटल है। लगता है भूतिया चुड़ैल की आत्मा इन पक्षियों को यहाँ लाकर मारती होगी। इसके बाद टुनटुनी चुपके से हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। तब उसे अलमारी के अंदर बंटी और उसकी माँ का कटा हुआ सिर दिखाई देता है। हे भगवान, भूतिया चिड़िया की आत्मा ने बंटी और उसकी माँ को मार डाला। धीरे धीरे ये जंगल के सभी पक्षियों को मार देगी। मुझे कुछ करना होगा। मुझे किसी भी तरह इस हॉस्पिटल को खत्म करना होगा। इसके बाद टुनटुनी वहाँ से भागकर एक पहाड़ी पर रहने वाले तांत्रिक के पास पहुँच जाती है। बाबा, हमारे जंगल के पास वाले जंगल में भूतिया चिड़िया का हॉस्पिटल है। वह पक्षियों को उसी भूतिया हॉस्पिटल में ले जाकर मार डालती है। आप फौरन कुछ कीजिए बाबा, नहीं तो धीरे धीरे वह आत्मा कितने ही मासूम लोगों की जान ले लेगी। तुम ठीक कह रही हो। किसी भी तरह भूतिया चिड़िया की आत्मा के साथ साथ उसके भूतिया हॉस्पिटल को भी खत्म करना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं आज रात ही तुम्हारे साथ उस भूतिया हॉस्पिटल में जाऊंगा। रात होते ही टुनटुनी तांत्रिक बाबा को भूतिया हॉस्पिटल के पास ले जाती है। तांत्रिक बाबा हॉस्पिटल से थोड़ी दूर पर आग जलाकर मंत्र पढ़ने लगते हैं। देखते ही देखते हॉस्पिटल के ऊपर काले बादल छा जाते हैं। इसके बाद बाबा अपने पास रखे त्रिशूल को उन बादलों के ऊपर फेंक देते हैं। फिर अगले ही पल बादलों के अंदर से ढेर सारा तेल हॉस्पिटल के ऊपर गिरने लगता है। ये देखकर हॉस्पिटल के अंदर चिड़िया की आत्मा हैरान रह जाती है। ये सब क्या हो रहा है? अच्छा, तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। ठहर जाओ, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। तभी तांत्रिक बाबा टुनटुनी के हाथ से जलती हुई मशाल लेकर हॉस्पिटल के ऊपर फेंक देते हैं और थोड़ी देर में हॉस्पिटल जलने लगता है। इसके साथ भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा भी जलकर राख हो जाती है।